कि संविधान है वह देश की शान है। वह संविधान देश के शान ही नहीं, ये भारत के बहुजनों की जान है साथियों। हमारी माताओं ने बुद्ध पैदा किया, अम्बेडकर पैदा किया, कबीर पैदा किया, रैदास पैदा किया, सारे महापुरुषों को पैदा तो हमारी माँ ने किया। और जिस दिन आधी आबादी कमर कस लेगी, इन जुल्मी जल्लादों का यहाँ रहने का भी ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा साथियों। आबरू लुटना तो दूर की बात है, वो संविधान हमारे बाबा साहब की देन है साथियों। हमारी जो दुख दर्द है, यदि मैं लिखना शुरू करूं तो पन्ना छोटा पड़ जाएगा, और जब मैं बोलना शुरू करूं तो समय कम पड़ जाएगा साथियों। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि वोट के एवज में इस देश में 70 साल में हमारे लोगों को मिला क्या? जब इस देश में रोड एक है, नोट एक है, टैक्स एक है, तो फिर शिक्षा और चिकित्सा नीति एक क्यों नहीं? इस देश का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है तो वह ब्राह्मणवाद है साथियों। इस देश में जो हालात है आपसे छुपी हुई नहीं है। क्या हालात है? अभी वर्तमान में एक तरफ महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है और एक तरफ मणिपुर में महिला को नंगे घुमाया जा रहा है। एक तरफ महिला बिल असंवैधानिक लाया गया है। इसलिए आप लोग लोकतंत्र के मालिक हैं, आप लोग लोकतंत्र के जज हैं। इसलिए अब भाषण तो 70 साल से हुआ, अब भाषण देने का समय नहीं है, सीधा सीधी लड़ाई लड़ने का समय आ गया है साथियों। और जातीय जनगणना होकर के आपका बिहार ही पूरे देश का आईना दिखाने का काम किया है था साथियों। अभी एक भाई कह रहे थे कि संविधान है वह देश की शान है। वह संविधान देश के शान ही नहीं, ये भारत के बहुजनों की जान है साथियों, भारत की बहुजनों की जान है। और इस संविधान को बनाने के लिए हमारे कितने महापुरुषों ने लड़ाइयाँ लड़ी है। इस देश के जड़ जंगल पहाड़ को काटकर हमारे महापुरुषों ने उर्वरा शक्ति बनाया है साथियों। और मुट्ठी भर लोग, लुटेरा लोग यहाँ आकर के यहाँ के जड़ जंगल जमीन भी लूटा, हमारी माताओं का विदा भी लूटा है साथियों। और इस संविधान के तहत हम तो अभी अधिकार ही नहीं ले पाए हैं, बदला तो बहुत दूर की बात है साथियों। हम वैसे महापुरुषों का वंशज हैं जो रक्षा करने वाले थे कि इस संविधान के बारे में 70 साल से जिस तरह से मखौल बनाया गया, जिस तरह से संविधान को ताक पर रख करके आज की जो सरकार है, जुल्मी जल्लादी सरकार, जो कानूनें ला रहे हैं, वह एक भी संवैधानिक नहीं है साथियों। आप दौर देखिए 1990 का। 1990 में आपका किस तरह से सामाजिक एकता बना था और सामाजिक न्याय का बिगुल इस बिहार से ही फुकाया था साथियों। ये कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहा था, लेकिन विशेष सत्र ला करके महिला बिल जो लाया है साफ असंवैधानिक है। आरक्षण का दायरा है शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन, और वो किस दायरा से जनरल महिला बिल लाया है, यह धोखे का बिल। आप लोग समझिए, ये मैं आप लोगों से अपील करने आई हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। कि हमारी माताएं कम नहीं है, हमारी माताओं ने बुद्ध पैदा किया, अम्बेडकर पैदा किया, कबीर पैदा किया, रैदास पैदा किया, सारे महापुरुषों को पैदा तो हमारी माँ ने किया है। और जिस दिन आधी आबादी कमर कस लेगी, इन जुल्मी जल्लादों का यहाँ रहने का भी ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा साथियों। आबरू लुटना तो दूर की बात है, वो संविधान हमारे बाबा साहब की देन है साथियों। इस देश की हालात था कि जिस देश में जिस तालाब को हमारे महापुरुषों ने खोदा करते थे, उस तालाब में कुत्ता पानी पीता था लेकिन इंसान पानी नहीं पीता था साथियों। लेकिन इस देश के हालात को जब हमारी महामाता सावित्रीबाई और महापिता ज्योतिराव फूले ने जब देखा कि बहुजन समाज चिल्ला रहा है, चिक्कार काट रहा है, भूखे मर रहा है, इसका कल्याण कैसे होगा, उन्होंने हिम्मत जुटाया और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दुख का कारण अज्ञानता है। और तब उन्होंने अपना घर द्वार त्याग दिया और समाज के लिए लड़ाई लड़ा, सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ा। और शिक्षा रूपी अधिकार अंग्रेज के ज़माने में उन्होंने लिया।
हमारी माता सावित्रीबाई ने अपना व्यक्तिगत गर्व तो पैदा नहीं किया, लेकिन सामाजिक गर्व धारण करके बाबा साहब भीमराव जैसा अंबेडकर पैदा किया कि जो देश का संविधान लिख दिया साथ। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इसी बिहार की धरती पर जब संविधान को लागू करने के लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जब ललकारा, दुश्मनों को कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, तो दुश्मनों ने किस तरह से उनकी हत्या किया यह आप लोग जान रहे हैं। यह बिहार की धरती है, जब जब किसी तरह से दिक्कत होता है बिहार की धरती ही अंगड़ाई लेती है। इसलिए मैं आग्रह करती हूँ आप लोगों से कि एक एक वोट का कीमत है, एक एक मत का कीमत है। मत का कितना बड़ा नाम है कि एक मत, आज तक हम लोग एक मत नहीं हुए, जिसका परिणाम है कि आज जुल्मी और जल्लाद इस देश का सत्ता चला रहा है। बात है कि हमारी जो दुख दर्द है, यदि मैं लिखना शुरू करूं तो पन्ना छोटा पड़ जाएगा, और जब मैं बोलना शुरू करूं तो समय कम पड़ जाएगा साथियों। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि वोट के एवज में इस देश में 70 साल में हमारे लोगों को मिला क्या? जब इस देश में रोड एक है, नोट एक है, टैक्स एक है, तो फिर शिक्षा और चिकित्सा नीति एक क्यों नहीं?